नमस्कार। एस्ट्रोमेटा में आपका स्वागत है। आज हम विशेष टॉपिक पे चर्चा करेंगे। उसका नाम है शनि की महादशा या शनि की अंतर्दशा। शनि एक ऐसा प्लेनेट है जिसे कूर्म अवतार कहा गया है। कूर्म अवतार, जब असुर और देवता मंदार पर्वत को एक तरफ से खींच रहे थे, एक तरफ से असुर खींच रहे थे, सारा बोझ जो ऊपर ले रखे थे, ढो रहे थे उनका, वो थे कूर्म अवतार शनि। क्यों हुए? इसलिए हुए क्योंकि शनि सोसाइटी के कारक है। इसलिए शनि उच्च के होते हैं तुला में, क्योंकि वो दोनों तरफ का बैलेंस झेल पाते हैं। उनमें शनि को कुछ नहीं मिला था, दोनों का वो कहते ना वेल मेंटेन करना, तराजू की तरह वेल मेंटेन कर रहे थे वो। इसलिए सातवें घर में शनि उच्च के माने जाते हैं। कूर्म अवतार उन्होंने लिया और दोनों को बराबर उनके ऊपर रखने से बराबर कैलकुलेशन होता मिलता था। अमृत या तो देवताओं को या असुरों को, पर इसमें शनि को कुछ नहीं मिल रहा था। अब मैं आपको बताता हूं, शनि दो लोगों का गठजोड़ है। आप जब भी पार्टनरशिप करते हो उसमें भी दो लोग होते हैं। आप शादी करते हैं तो किसी की भी शादी होती है तो शालिग्राम के गठजोड़ से उनका गठजोड़ बांधा जाता है। क्यों बांधा जाता है? इसलिए क्योंकि उनकी शादी बहुत लंबी चले, लॉन्गिविलिटी हो। शालिग्राम होता है वो ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक कलर शनि को रिप्रेजेंट किया जाता है। ये महादशा के क्या रिजल्ट आते हैं, इस पे पूरा वीडियो में आपको डिटेल में आज बताऊंगा। जिनकी भी कुंडली में शनि अफ्लेक्शन में हो, खराब हो, जब भी शनि की अंतरदशा या महादशा आती है, उनकी सबसे पहले प्रॉब्लम आती है उनकी शादी में, शादीशुदा जिंदगी में लड़ाइयां होती है, बहुत प्रॉब्लम्स होती है। और पार्टनरशिप में लड़ाइयां होनी स्टार्ट हो जाएगी जब भी शनि की अंतरदशा या महादशा आ जाए। पर शनि अफ्लिक्शन में हो, उस कंडीशन में जब ये प्रॉब्लम आती है, ये होता है ये प्रॉब्लम। किसी का शनि अच्छा हो तो डेफिनेटली उनकी शादी बहुत अच्छी चलेगी, क्योंकि शादी में गुंडागर्दी नहीं चलती। शादी में एकदम एकदम शांत स्वभाव में रहना पड़ता है, दोनों तरफ की बात सुननी पड़ती है। बहुत लोग कहते हैं मैं गुंडा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। शादी में आपके चलने वाला नहीं है, बिल्कुल भी नहीं चलेगा आपकी शादी में। अगर आप एकदम शांत स्वभाव के हैं अपने रिलेशन को लेके, रिलेशनशिप को लेके, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर यही खराब अगर रिजल्ट आपको देखने हैं कि शनि शादी का कारक इसलिए है कि गठजोड़ का कारक है, दो लोगों को जोड़ रहा है वो। यही शनि अगर रिफ्लेक्शन में है तो प्रॉब्लम दिखाएगा वो। शादी में झूठी अकड़ आपकी चलने वाली है नहीं। अब बात करते हैं शनि की दशा और अंतरदशा कैसी जाती है और उसको क्या क्या चीजें आपको फेस करनी पड़ती है, और अच्छा क्या है और बुरा क्या है। शनि जब भी 1-5-9 के ट्रायल में हो, एक त्रिकोण में हो 1-5-9 में, तो क्या रिजल्ट आता है? पहला घर। आप जब भी पहले घर की दशा चलती है वो हाईली एनर्जेटिक घर है, और यहीं यहीं पे महादशा अंतरदशा आ जाए तो इंसान अपना चेहरा दिखाना चाहता है। चेहरा दिखा के, अपनी चीजों को दिखा के रिजल्ट आप वो चाहता है कि मैं कुछ हूं, वो इज्जत चाहता है वहां पे। और होता क्या उसका उल्टा, उसकी इंसल्ट की जाती है बार बार। इतना इंसल्ट कर दिया जाता है क्योंकि वो मतलब अक्खड़ हो जाता है कि अब ठीक है बर्दाश्त करते जाएंगे, पर यही जो इंसल्ट है उसको आगे जाके फायदा देगा। इसीलिए शनि ये प्रॉब्लम्स दे रहा है। वहीं शनि 5वें घर में हो, ऐसे लोगों को आप चैलेंज मत कर दीजिए गलती से। मतलब इन लोगों को आप बोल रहे कि ये काम नहीं होगा, तुम नहीं कर सकते, ये काम हो सकता है, और शनि की दशा या महादशा चल गई, उनकी इंसल्ट उसी की चीज को लेके होगी। पर वो उस टाइम आपको जबान पे, मुंह पे बोलेंगे नहीं कि नहीं, वो समय का इंतजार करके चुन चुन के मारेंगे। जैसे कि एक है ना क्रिकेट टीम का मैच था, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। उसके अंदर युवराज सिंह को, एक इंग्लैंड का खिलाड़ी था, वो कुछ स्लेजिंग किया उसके साथ में। तो जो युवराज सिंह थे उन्होंने लगातार 6 छक्के मार दिए। यही शनि 5वां घर है। आप गलती से भी उनको छेड़ दिए हो, वो समय आएगा छोड़ेगा नहीं वो आपको। 5वें घर का शनि सो नहीं पाता है, वो इंसान सो ही नहीं पाता, नींद नहीं ले पाता चैन से, क्योंकि उसके दिमाग में प्लानिंग चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है। कई लोगों में ये भी देखा गया है कि बहुत डिसिप्लिन भी है अपने घर के अंदर। एज ए कमांडर वो बहुत डिसिप्लिन है, सुबह क्या करना है, शाम को क्या करना है, रात को क्या करना है, सब उनका फिक्स है। यह है शनि 5वां घर। अब ये दशा चल गई
तो आपको पांचवें घर से रिलेटेड आपको दिक्कतें आएंगी, आपकी इंसल्ट की जाएगी, वही इंसल्ट आपको आगे बढ़ाएगी। अच्छे के लिए हो रहा है आपके लिए, एक्चुअली ये बहुत अच्छे के लिए हो रहा है, पर उस टाइम हालत खराब कर देगा आपका। अब शनि 9वें घर में किसी का है और महादशा अंतरदशा चल गई, तो उनको शनि जैसे गुरु, शनि जैसे फादर, शनि जैसे बॉसेस मिलेंगे। वो लगातार आपको बेइज्जत करते रहेंगे आपके काम पे। आप नया प्रोजेक्ट लाएंगे, आपको इंसल्ट की जाएगी फादर से भी, और आपके गुरु भी शनि जैसे होंगे। वो आप तंग आ जाओगे, पर वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है। आप जो भी ये प्रॉब्लम झेल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है, वो आपको आगे बढ़ाने के लिए ये किया जा रहा है, लगातार आपको आगे बढ़ाया जा रहा है। पर उस टाइम आपको दिक्कतें आएगी। नौवां घर वैसे भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट घरों में से है, क्योंकि आपको भाग्य को भी रिप्रेजेंट करता है। तो उस टाइम आपकी इतनी इंसल्ट होगी, क्योंकि आपका भाग्य बनने वाला है। आपको इतना निचोड़ दिया जाएगा उस टाइम में कि आप ये सोचेंगे अब मैं थक चुका हूं सुनते सुनते, पर ये आपके लिए अच्छे के लिए हो रहा है। अब शनि का आते हैं 2, 6 और 10। ये बहुत प्रैक्टिकल रिसोर्सेस का घर है। दूसरे घर में जिसके भी शनि हो, ये मान लीजिएगा उनका कोई भी रिलेटिव सगा नहीं है, उनका कोई भी रिलेटिव सगा नहीं है। वो कितना भी कर दे अपने रिलेटिव्स के लिए, उनको बेइज्जत होना ही पड़ता है। उनके हाथ से पैसा निकालना बहुत मुश्किल है। कई रिलेटिव अपना रोना डाल के आ जाएंगे, पैसा ले जाएंगे, रिटर्न नहीं देगा। और वहीं छठे घर में शनि हो, तो आप याद रखिएगा, ऐसे लोग बहुत मेहनत करते हैं अपने दशा और अंतरदशा महादशा में, बहुत मेहनत करते हैं अपने काम को लेके। लगातार उनकी सर्विसेज को, उनके काम को लेके इंसल्ट कर दी जाती है। लगातार उनको सुनना पड़ता है, बार बार एक ही चीज को सुनना पड़ता है, उनको इज्जत नहीं मिल पाती। फिर भी वो ये मान लीजिए कि सुबह 10 बजे से रात को 10 बजे तक लगातार काम करते मिलेंगे। अगर कोई बॉस है कंपनी का, अगर उसके छठे घर में शनि है, तो वो एम्प्लॉय की तरह अपने आप की मेहनत करेगा, भयंकर मेहनत करेगा। आप पहचान ही नहीं पाओगे एम्प्लॉय है या बॉस है। आप कभी ये जान नहीं पाओगे एम्प्लॉय है या बॉस है। आप कभी नहीं समझ पाओगे इस चीज को, क्योंकि वो इतना मेहनत करता दिखेगा, आपको लेगा एम्प्लॉय है, ये भी काम कर लूं, वो भी काम कर लूं, सारे काम मैं कर लूं। 10वां घर आपका स्टेटस का है, और 10वां घर शनि को मतलब नेचुरल सिग्निफिकेटर उस घर का। आप जितनी भी आपको इज्जत गई है दूसरे घर से, छठे घर से, आपकी अब 10वें घर में शनि होने से क्या होगा, दशा या महादशा चल गई, आपको आपके स्टेटस से रिलेटेड बार बार इंसल्ट की जाएगी। लगातार आपको ये बताया जाएगा कि आपने गलत किया है, आपने ये किया है, आपको इज्जत ही नहीं मिलेगी। पर वो उस टाइम आपको उस स्टेटस के लिए शनि प्रिपेयर कर रहा है, आगे बढ़ाने के लिए। आपको आगे बढ़ाने के लिए लगातार वो मेहनत किए जा रहा है कि आप पे प्रेशर बना रहे, आप काम पे ध्यान दो। वैसे 9वें घर का शनि हो, आप पे लगातार प्रेशर किया जा रहा है कि आपको आपका फेम मिले। 5th हाउस फेम का हो गया, 9th हाउस हो गया हाई एजुकेशन, जो एस्ट्रोलॉजी से भी रिलेटेड हायर एजुकेशन। तो लगातार आपको ऐसे गुरु मिलेंगे कि लगातार आपको पुश किए जा रहे हैं कि ये करो, जबरदस्त। क्योंकि शनि की महादशा में इंसान अक्खड़ स्वभाव का हो जाता है, और लगातार उनको उठाने के लिए पुश किया जा रहा है, चाहे उनकी इज्जत ले रहे हो या उनको बार बार इंसल्ट मतलब कि करते 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 उसको जबरदस्ती पुश किया जाता है। वही 5वें घर फेम का है, ऐसे लोग फेम को पाने के लिए लगातार उनकी बेइज्जती करनी पड़ती है। इसीलिए बोलते हैं 5वें घर के शनि को छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे भिड़ना नामुमकिन है। वैसे ही 10वां घर जो स्टेटस का है, तो उसमें यह बताया गया है कि उसको अपने कर्म क्षेत्र में लगातार उसकी इंसल्ट की जा रही है। वहीं क्योंकि अगर वो अफ्लेक्शन में नहीं है और उनके उस टाइम वो अपना ये चीज का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो झेल ले, तो बहुत उसको आगे जाके फायदा मिलना है। क्योंकि उसकी जिंदगी भर वो अभी करेगा 2, 6, 10 का शनि, जितनी भी इंसल्ट सहन करेगा, जितना भी काम करेगा, उसी के कारण आने वाले पूरा वक्त वो पैसा कमाएगा। ये शनि करवा के जाता है। एक पर्टिकुलर कुंडली में मैंने देखा, दूसरे घर का शनि बैठा है दूसरे घर में, उसके पार्टनर के कारण उसको लगातार इंसल्ट किया जा रहा था, फिर भी वो वहीं टिका रहा।
और एक दिन वही हुआ, वही पार्टनरशिप बिजनेस बहुत बड़ा गया, बहुत जबरदस्त चला और जिंदगी भर के लिए उसके खुल गया। पार्टनर तो फिर भी अलग हो गया, पर उसका जिंदगी भर का जो बिजनेस है वो चला गया, क्योंकि रिसोर्सेस का घर है, प्रैक्टिकल एक्सट्रीमली रिसोर्सेस का घर है। अब शनि जिनके 3, 7 और 11 में हो, ये शनि के लिए बहुत अच्छे घर माने जाते हैं। तीसरे घर का शनि जब भी हो, ऐसे लोगों को उनकी दशा या महादशा आ जाए, इस टाइम में इन लोगों को वो कोई नया प्रोजेक्ट लाएंगे, प्लान लाएंगे, उनकी बार बार इंसल्ट की जाएगी। तो ऐसे थर्ड हाउस का शनि वैसे तो बहुत अच्छा है, पर प्रॉब्लम क्या है, जैसे ही वो नया कोई प्लान लाएंगे उनकी बार बार इंसल्ट की जाएगी, बोलेंगे ये काम का नहीं है, ये काम का नहीं। इसीलिए बोलते हैं थर्ड हाउस का शनि जब भी और नया कोई प्रोजेक्ट लाए तो उस पर उसको पूरा रिसर्च कर लेना चाहिए पहले, क्योंकि उसके कहानी बेइज्जती होगी। वो करेगा एकदम सही, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर उसकी लगातार बेइज्जती होगी, क्योंकि उसको उठाया जा रहा है। वो एक्चुअली महादशा और अंतरदशा इतनी खराब होती है ना शनि की, कि आदमी को ये लगने लग जाता है कि अब दी एंड हो गया है। जगह मैंने वीडियो में देखा था कि ये जमीन में गाड़ दो, वो कर लो, ये चलो मैजिक कर लो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखिए, मैंने उसको बोला आपके भाग्य में नहीं है और दशा में वो प्रॉब्लम ताकत नहीं है, तो आपको फायदा नहीं मिलने वाला है, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा आपको फायदा। वो दशा आएगी, आपको उसके लिए प्रिपेयर करेगी। कोई भी दशा आती है आपको प्रिपेयर करती है नेक्स्ट स्टेप के लिए, और शनि का काम है स्टेटस दिलाना। 10वें घर का कारक है, 10वें घर का नेचुरल सिग्निफिकेटर है, वो उसके लिए लगातार आपको आपकी बेइज्जती करवाता रहेगा। ये तीसरे घर का शनि है। आप एक चीज बताता हूं, कई लोगों की, एक जने का कुंडली देखा था, उसके तीसरे घर में शनि था। उसका मैं बताता हूं, वो किसी से मिलने गया तो उसको इतना मेंटली सिक कर दिया गया था कि वो जिससे मिलने गया उसके खुद के पास चार्टेड प्लान थी, और उसको ये थर्ड हाउस का शनि होने के कारण उसको लग रहा था ये तो मेरा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इतना प्रॉब्लम इतना रगड़ देता है शनि की अंतरदशा और महादशा में, इंसान को ये लगने लग जाता है कि ये अब मिस, ये मेरा नहीं होगा। मगर ये आपके स्टेटस के लिए प्रिपेयर करता जा रहा है। वही 7वें घर का शनि उच्च का घर है शनि का, यहां शनि हो और उसकी महादशा अंतरदशा आ जाए, सबसे पहले तो आपका फेस, आपका इज्जत, आपका रिस्पेक्ट बढ़ना स्टार्ट करवा देगा इमीडिएटली। अफ्लिक्शन में नहीं होना चाहिए, बढ़ना स्टार्ट करवा देगा। आप कहोगे मैं कुछ हूं, अब वो आपकी तरक्की की ओर ले जाएगा। दशा और अंतरदशा में आपको उच्च तरक्की की ओर ले जाएगा, जिस तरीके की आपने जो कर्म किए थे उसके फल आपको उस दशा में मिलेंगे। देखिए, शनि का ट्रांजिट जब भी होता है ना, उससे 7वां घर आप कैलकुलेट कर लीजिए, वहां पे आपको पावर, फेस, स्टेटस सब मिलने लग जाएंगे। जैसे 7वें घर में शनि है तो आप फर्स्ट हाउस आप खुद हो गए, तो पहले घर में सबसे पहले रेस्पेक्ट मिलने लगेगा, मतलब आपको ही आपका फेस दिखने लगेगा। आप बोलोगे मैं अपना फेस दिखाऊंगा, अपना फेस का कमाएंगे आप। वहीं 8वें घर में शनि आ जाए, आपकी फैमिली का स्टेटस बनने लग जाएगा, क्योंकि 7वां घर 8वें का दूसरा है। ऐसे ही अगर 9वें घर में शनि हो, अगर ट्रांजिट में आ जाए, तो तीसरे घर का देखेगा, तो आपके सिबलिंग्स, आपके जो अच्छे जो प्रोजेक्ट्स है, आपके जो प्लान्स है, उनको उठाना स्टार्ट करेगा, उससे आपका स्टेटस बढ़ने लगेगा। जब भी शनि ट्रांजिट करता है, जैसे चौथे घर से ट्रांजिट कर रहा है, तो आप अपनी कुंडली में देखिएगा, उस टाइम आपको लगेगा अब गाड़ी बड़ा लूंगा, अब नहीं चलेगा, बड़ा गाड़ी लूंगा। और वो 10वें घर को देखेगा उस टाइम, तो आपका स्टेटस ऑटोमेटिकली बढ़ना स्टार्ट होगा उस टाइम। ये शनि का अपोजिशन देख लीजिए आप, रेट्रोगेट नहीं होना चाहिए और अफ्लिक्शन में नहीं होना चाहिए, उसका कुछ कंडीशन है, वो होता है। अब 11वां घर जो शनि वहां पे बहुत सारे फायदे देता है। अब 11वें घर में शनि आएगा तो आपको आप इतने रगड़ चुके होंगे, शनि की अंतरदशा जब कंप्लीट होगी और महादशा का जो मिडिल पार्ट आएगा, या शनि में बुध की अंतरदशा आएगी, पहले शनि में शनि चलती है, फिर शनि में बुध की अंतरदशा चलती है, उस टाइम आपका सडनली राइज होना स्टार्ट होगा। आपका स्टेटस, आपका फेम, आपका फेस सब बनना स्टार्ट होगा। अब शनि की महादशा चौथे, 8वें और 12वें घर में,
देखिए, चौथा घर एक ऐसा घर है जहां शनि होता है तो बाउंडेशन ला देता है, ब्लॉक कर देता है आपको पूरा, क्योंकि वो इमोशंस का घर है। और वहां पे आपका शनि हो, अंतर्दशा या महादशा आ जाए तो आपको एक्सट्रीमली आपके इमोशंस की लगातार बेइज्जती होती जाएगी। आप दुखी हो जाएंगे उस टाइम में कि मैंने इतने इमोशनली बाउंडेड बना देगा आपको कि आप ये सोचेंगे अब सब कुछ खत्म हो चुका है, आप अगला स्टेप ले ही नहीं पाओगे, इतने इमोशनली बाउंडेड हो जाओगे। वहीं शनि आठवें घर में हो आपकी और दशा या अंतरदशा महादशा चल जाए तो आप एक बिजनेस के अंदर स्टेबल नहीं रह पाओगे, क्योंकि आप कोई भी बिजनेस करोगे फिर आप उसको छोड़ोगे, क्योंकि आठवें घर का वो एनवायरमेंट ही ऐसा ही है कि आप कोई भी काम, क्योंकि आठवां घर हर चीज को खत्म करने का, वहां शनि आ जाए और आपका कुंडली में शनि हो, बर्थ कुंडली के चार्ट में शनि हो, आप एक बिजनेस में लगातार नहीं रह पाएंगे। आप छोड़ेंगे, फिर नया बिजनेस करेंगे, फिर छोड़ेंगे, आपके ब्रेक्स आते रहेंगे। अब 12वां घर, 12वें घर में जब भी शनि आता है तो इंसान बोलता है मैं कमा के लास्ट में आराम करूंगा, अध्यात्म की ओर जाऊंगा, अब मैंने बहुत कमा लिया है। वो कमाता इसीलिए कि लास्ट में जाके उसको अब रिलैक्स मोड में आना है। ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर 100 साल तक, वो 80 साल तक, जब तक वो जिंदा वो अपने आप को मेहनत करता रहेगा। वो बोले पर्टिकुलर टाइम के लिए मैं कमाऊंगा, उसके बाद में मैं, क्योंकि मोक्ष का घर है वो, तो आदमी उसी के हिसाब से चलता रहता है। तो शनि की महादशा और अंतर्दशा जब जब आती है तो आपको उठाने का काम करती है, आपकी बेइज्जती करा के, आपकी इंसल्ट करा के, बार बार आपकी इंसल्ट होगी। 1, 5 और 9 इतनी हाईली एनर्जेटिक घर है ना, उसको बर्दाश्त करने के लिए, आपकी लगातार आपका फेस दिखाने के लिए, आपका स्टेटस दिखाने के लिए, आप ये बोलोगे मैं कुछ हूं ये बताने के लिए, पहले आपको इस फौलाद बन के आपको लोहे के अंदर से निकलना पड़ेगा। इतना मेहनत करवा देता है, लगातार आपको उठाने के लिए किया जा रहा है, जबरदस्ती पुश किया जा रहा है आपको। ये होता है शनि का महादशा और अंतरदशा का कॉन्सेप्ट। तो जो कोई लोग भी शनि की महादशा अंतरदशा को बर्दाश्त कर लेते हैं तो ये याद रखिएगा कि आपको उठा के जाएगा, लगातार उठाने के लिए आपको किया जा रहा है। आप उस टाइम में जैसे शनि का 7.5 भी आता है तो चंद्रमा के ऊपर से शनि निकलते हैं उस टाइम में, तो उस टाइम भी यही किया जा रहा है, आपको इतना इंसल्ट कर दिया जाएगा कि आपको उस चीज को समझना है कि मेरा क्यों हो रहा है, मैं उस चीज को सुधारूं। अगर आप सुधार लेंगे तो गारंटी से बात है कि आपका आने वाला टाइम स्टेटस इतना जबरदस्त होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। जैसे कि अभी मीन राशि पे 29 मार्च को शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे। ये 2.5 साल को अगर कोई समझदारी से निभा ले, 7वां घर या पहला घर या चौथा घर या 10वां, कोई से घर में भी आपकी मीन राशि है, चंद्रमा वहां है, उस टाइम ये 2.5 साल सब्र से और अच्छी तरह से निकाल ले, उसके बाद में आपको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि शनि का डैया का लास्ट फेज बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देके जाता है। पर उसका नियम ये है कि आप उस टाइम में अपने आप को सुधारने का काम करिए, बर्दाश्त करिए। शनि की जो 7.5 में इंसान बर्दाश्त ही तो नहीं कर पाता। प्रॉब्लम ये है, लड़ाई गुस्सा उसके साथ, उसको लगता है सारे अत्याचार उसके साथ हो रहे हैं, जो भी काम कर रहा है उस पर सफलता नहीं मिल रही, उसको लगातार प्रोफेशनल लाइफ में दिक्कत आ रही है। यही तो होता है शनि की 7.5 में। अगर इस टाइम अपने आप को कोई सुधार ले कि नहीं, मैं इस शनि तो इंसल्ट तो करवाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, करवाने वाला कोई इंसान नहीं है, वो शनि करवा रहा है। आप पे कोई अत्याचार नहीं हो रहे हैं, वो आपकी दशा महादशा शनि का 7.5 ये करवा रहा है, ना कि और कोई करवा रहा है। अगर इस टाइम को अपने आप को कोई सुधार ले कि नहीं, मेरे को उठाने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि क्या होता है, अक्खड़ दिमाग हो जाता है उस टाइम शनि की महादशा अंतरदशा हो या 7.5 में, उसको लगता है सब कुछ खराब है, सब मेरे दुश्मन है। अगर उस टाइम उसको कोई सुधार ले तो ये मैं गारंटी से लिख के देता हूं कि आने वाले 2.5 साल के बाद आपको जो फेम मिलेगा, आपको जो स्टेटस मिलेगा, उसकी उम्मीद भी आपने नहीं की होगी। शनि स्टेटस 10th हाउस का नेचुरल सिग्निफिकेटर है, पहले वो निचोड़ता है, मेहनत करवाता है, एक्सट्रीमली मेहनत करवाता है, उसके बाद आपको फायदा देता है। तो
तो आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि हाँ, शनि खराब नहीं है। वो आपको परख रहा है कि आप में वो कैपेबिलिटी है, जो स्टेटस आपको मिलेगा वो आप में कैपेबिलिटी है। यही महादशा का कॉन्सेप्ट है, यही अंतरदशा का कॉन्सेप्ट है, यही शनि का 7.5 का कॉन्सेप्ट है। लोग डरते हैं हर चीज से कि शनि का महादशा आ गया, कोई घोड़े की नाल पहन लिया, कोई कुछ भी पहन लिया। अरे शनि चाहता है उसको करवाने दीजिए, क्योंकि कर्म करवाएगा वो आपको, बना ही शनि कर्म का कार्य का, फायदा ही वही देगा आपको। अगर आप उस टाइम अपने आप को संभाल लेते हैं तो आपको मैं जिंदगी का जो स्टेटस मिलने वाला है उसके बाद का जो 2.5 साल या महादशा या अंतरदशा, अंतरदशा महादशा का फर्स्ट फेस होता है, उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको इतना बड़ा बना देगा, आपको इतना बड़ा बना देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। उसके लिए आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करवाएगा। यह है शनि का कॉन्सेप्ट। होप सो मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। ऐसे वीडियो में और लाता रहूंगा। अगर आपका कोई भी सवाल है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जितना हो सके मैं आंसर दूंगा आपको।